सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। और भारत माता की जय। हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो है ना, वो जिहाद पर बिलीव नहीं करते हैं। हम भगत सिंह जी के दीवाने हैं। ये है शेर हमारा भारत का प्रधानमंत्री है कि पाकिस्तान ने कुरान से सीखा है जिहाद करना, पाकिस्तान ने कुरान से सीखा है टेररिज्म इंडस्ट्रीज बनाना, पाकिस्तान ने शरिया से सीखा है 72 वर्जिन हूर तलाश करना। एक मेरे भारत को देखिए, 72 फिरके के मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं और मोर देन 82% हिंदुओं के बीच में नाजिया इलाही खान जैसी लड़की आज ये कहती है जय श्री राम, राम मेरे आइडियल है, राम मेरी आइडियोलॉजी में है। और भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से मेरी जिंदगी सवर गई, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में जिंदगी का मकसद क्या है और वाकई में जिंदगी को किस तरह से और किस दिशा में अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। और मुस्लिम लड़की भगवत गीता पढ़ती है और कहती है कि जय श्री राम, जय हिंद, और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स की आंखें खुल जाती है। क्या एक मुस्लिम लड़की इंडिया में रह के भगवत गीता कैसे पढ़ सकती है? कुरान को छोड़ के भगवत गीता पढ़ रही है और भारत की इतनी तारीफें कर रही है, पाकिस्तान के लोगों की कैसे आंखें फट जाती है? चलिए वीडियो में देखते हैं। भारत माता की जय। हमारी सभ्यता और संस्कार ऐसी है ना कि लोग हमसे बहुत खुश रहते हैं। क्या करें रिबाहा, हम हिंदुस्तान के हिंदुस्तानी जो है ना, वो जिहाद पर बिलीव नहीं करते हैं, वो आतंक पर बिलीव नहीं करते हैं, वो दूसरे कास्ट और क्रीड को ह्यूमिलिएट, हैरेस और टॉर्चर करने पर बिलीव नहीं करते हैं। और यही एक रीजन है कि तमाम मुस्लिम देशों को उठाकर देखिए और एक मेरे भारत को देखिए, 72 फिरके के मुस्लिम लोग यहाँ पर रहते हैं और मोर देन 82% हिंदुओं के बीच में नाजिया इलाही खान जैसी लड़की आज ये कहती है जय श्री राम, राम मेरे आइडियल है, राम मेरी आइडियोलॉजी में है। और भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से मेरी जिंदगी सवर गई, जिससे मुझे ये एहसास हुआ कि वाकई में जिंदगी का मकसद क्या है और वाकई में जिंदगी को किस तरह से और किस दिशा में अपने राष्ट्र के लिए समर्पित करना है और अपने देश के लिए, अपने देश की भूमि के लिए, अपने अखंड भारत के लिए, अपने देश की मिट्टी के लिए अपने आप को बिल्कुल समर्पित करके अपने देश और अपने देशवासियों की चिंता दिमाग में रख करके उनके लिए काम करना है। देखिए, भारत की सभ्यता को गुज़िश्ता में जितनी भी सरकारें आई थी, उन्होंने सही से भारत की सभ्यता और संस्कार को बताया नहीं था। पर जब हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई 9 साल में, उन्होंने आज बहुत खूबसूरत बात कही है भारत के प्रधानमंत्री जी ने। रिफॉर्म की बात कही, रिफॉर्म की बात कही। हम वो देशवासी हैं रिबाहा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के दीवाने हैं। हम वो देशवासी हैं रिबाहा जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी के दीवाने हैं। हम वो देशवासी हैं रिबाहा जो बिनोई बादल दिनेश जैसे वीरों और फ्रीडम फाइटर के दीवाने हैं। हम भगत सिंह जी के दीवाने हैं। हम घर के आजम, मोगले आजम के दीवाने नहीं है। हम इतिहास के पन्नों में वो पन्ना फाड़ देने को तैयार रहते हैं। रिबाहा, आपने मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी थी क्योंकि आपके मन में एक सवाल आ गया। देखिए, यहाँ भी हिंदुस्तान में भी आज भी जिन्ना का 1937 का बनाया हुआ शरिया लॉ को गधे की तरह टांग रहे हैं मुसलमान, ठीक है। और यहाँ भी जो इतिहास के, जो हिस्ट्री की किताब आपने पढ़ी है, मुगले आजम, खरके आजम, औरंगजेब, औरंगजेब, नवाब वाजिद अली शाह की 365 बीवियां, शाहजहां ने मोहब्बत में ताजमहल बना दिया। तो ये चीजें यहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी में, मुसलमान की जो उर्दू मीडियम स्कूल है वहां भी पढ़ाया जाता है। इवन मैंने भी पढ़ा है, लेकिन यही बात मैं बोलने जा रही थी कि मैंने उन पन्नों को फाड़ देना ज्यादा सही समझा जहां पर ये बात बताई गई कि शाहजहां ने मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, नवाब वाजिद अली शाह के हर एक झरोके पे 365 बीवियां हुआ करती थी, औरंगजेब ने कितनी मंदिरों को तोड़ दिया, और अकबर बादशाह की जो रखेल हुआ करती थी वही उनके बेटे की भी रखेल हुआ करती थी, और अनारकली को चुनवा दिया गया। तो हमने उन पन्नों को फाड़ना सही समझा और हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल की कहानी को पढ़ना सही समझा। हमने भगत सिंह जी के परिश्रम को, उनके लहू की अहमियत को पढ़ना सही समझा। हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बातों को समझना सही समझा। हमने भगवत गीता में जिंदगी के कैसे कैसे प्रस्ताव आते हैं और उसमें देश को कैसे सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखा जाता है, हमने उसको पढ़ना सही समझा। हमने द ग्रेट अशोका की किताब को पढ़ना, कहानी को पढ़ना सही समझा। तो हम इन सब चीजों, हमने चंद्रगुप्त मौर्य की बातों को पढ़ना सही समझा। हमने नहीं समझा कि हमें जो बचपन में उर्दू मीडियम में पढ़ाया गया है, शाहजहां की मोहब्बत की दास्तान, हमें वो पढ़ना है। और यही रीजन है कि आज
हिंदुस्तान के हर वो मुसलमान सक्सेसफुल हैं जो वाकई में भगवत गीता को और संविधान को अपने सीने से, अपने कलेजे से लगा करके रखते हैं, क्योंकि संविधान से हम जैसे मुसलमानों की जिंदगी लॉ एंड ऑर्डर के बैरिकेड में आई है, और भगवत गीता के माध्यम से हम जैसे मुसलमान महिलाओं की जिंदगी का सही महत्व हमें समझ में आया है कि हमें अपने राष्ट्र के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए क्या करना है, जिसकी वजह से हमारा राष्ट्र, हमारा समाज और हमारी जिंदगी खूबसूरत हो जाए। तो यही रीजंस हैं कि आज दुबई के का आप बुर्ज खलीफा बोलिए, आप इजिप्ट बोलिए, आप मिस्र बोलिए, आप सऊदी अरबिया बोलिए, तो ये सारे लोग, यही रीजन है कि वो लोग हिंदुस्तान को सर्वप्रथम और सर्वप्रिय रख रहे हैं, क्योंकि पूरी दुनिया को अब पता चल चुका है कि पाकिस्तान ने कुरान से सीखा है जिहाद करना, पाकिस्तान ने कुरान से सीखा है टेररिज्म इंडस्ट्रीज बनाना, पाकिस्तान ने शरिया से सीखा है 72 वर्जिन हूर तलाश करना। तो अब ये पूरी दुनिया इस चीज पर अटकना नहीं चाहती है, मुस्लिम कंट्रीज भी इन चीजों पर अटकना नहीं चाहती है। इस पूरी दुनिया को डेवलपमेंट चाहिए, इकोनॉमिकल ग्राफ चाहिए, प्रोग्रेसिव कंट्री चाहिए, एंड दिस इज द रीजन कि हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारे बोलने चालने का तरीका, हमारे पहनने ओढ़ने का तरीका, हमारी जो रिचुअल्स हैं, हमारे जो संस्कार हैं, उन सारी चीजों को सर्वप्रथम और सर्वोपरि। मैम क्या वजह है अब हम जो इस्लामिक कंट्रीज हैं या गल्फ कंट्रीज जितनी भी हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की जानिब से हटकर हिंदुस्तान की जानिब से, यानी कि वो डायरेक्ट तौर पे हिंदुस्तान की जो है वो उनकी तरफ उनका झुकाव हो गया है। अब आपने देखा कि लास्ट जो विजिट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का यूएई में रहा और किस तरह उनका इस्तकबाल किया गया और मोदी के नारे लगाए गए, और वो बड़ा ही मतलब वो हमने सोशल मीडिया पे क्लिप्स देखी ना, और फिर उनके दरमियान बातचीत हुई, और ये कंट्रीज के साथ इंडिया के रिलेशन इतने, उनका झुकाव इंडिया की जानिब की होता जा रहा है। और इवन ये अब हम कश्मीर की बात ले लें तो कश्मीर की बात पर भी कोई गल्फ कंट्री जो है वो हमारे साथ नहीं होता, डायरेक्ट वो भी इज्जत दे सकता है। हमारे भारत के संस्कार में पिछले 9 साल में ये बताया गया है कि हम अपने देश को, अपने कानून को, अपने धर्म को कितनी इज्जत देनी चाहिए, ये हमें बताया गया है। इसलिए जब हमारे नए पार्लियामेंट का निर्माण रखा गया तो सूर्य रहमान की तिलावत हुई और पूरी श्रद्धा के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उसको पूरी आस्था के साथ सुना, क्योंकि वो अपने धर्म को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो अपने धर्म और धर्मांतरम को बहुत ज्यादा आस्था और श्रद्धा से प्यार करते हैं। इसलिए उन्होंने कुरान की तिलावत को भी उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ और आस्था के साथ और इज्जत के साथ उन्होंने सुना। अब मैं आती हूँ आपके पाकिस्तान को क्यों बॉयकॉट किया जा रहा है और क्यों मुंह पर तमाचा दिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखिए, जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो जो हमारे अंदर गलत हरकतें होती हैं या जो गलत चीजें हम सीखते हैं उसको करेक्शन किया जाता है जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, पर उसको करेक्शन ना करने की जिद पकड़ के रखा है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान में मुसलमान पुरुषों की एक फितरत बन चुकी है कि भैया हमने तो लड़की के उठान को देखना है कि इसने पीरियड्स होना है और हमने निकाह पढ़ना है। हमने औरत को इसी नजरिए से देखना है कि वो हमारे दिल बहलाने का सामान है, क्योंकि अल्लाह तबारक ताला ने आदम को हवा दिया था दिल बहलाने के लिए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमान अभी भी उस चीज पर अटल है कि अगर हम एक काफिर को मुसलमान बना देंगे तो हमें जन्नत में 72 वर्जिन हूर मिलेगी और उस वर्जिन हूरों से हम अपने सेक्सुअल डिजायर्स जन्नत में भी हम पूरे कर सकते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुल सिता हमारा, और घुटना टेकने को तैयार हो गया है टेररिस्ट कि ले लो हमको जेल में, लेकिन और हम पाकिस्तान के कहने पर JKLF का काम नहीं करेंगे, लश्कर तैयबा का काम नहीं करेंगे, आतंकवादी का काम नहीं करेंगे, भले पूरी जिंदगी हमको जेल में बितानी पड़े। हमारे बाप दादाओं से गलती हुई है, हमसे गलती हुई है, इस गलती को हम दोहराना नहीं चाहते हैं। तो ये तो आतंकवादी कह रहे हैं आजाद कश्मीर से। ये है शेर हमारा भारत का प्रधानमंत्री। भाई भारत का प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी जी शेर है, और ये बात कोई हिंदू नहीं बता रहा है, ये इंडिया की एक मुस्लिम लड़की पाकिस्तान को जगा रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बता रही है। और जो ये नाज़िया इलाई खान है भाई, भारत की बेटी, ये पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को बहुत इंटरव्यू देती है, उनको बताती रहती है सच्चाई क्या है इंडिया के अंदर। जो पाकिस्तानी बोलते हैं, जिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के पहले मिथ था कि भाई इंडिया के अंदर जो है मुसलमानों की दुर्दशा है, उनके साथ में मारपीट होती है, तो वो नाज़िया के साथ जो भी यूट्यूबर पाकिस्तानी बातें करता है उसकी बातें बिल्कुल क्लियर हो जाती है। उल्टा भाई उन्हें गीता का उपदेश सुनने को मिलता है, नाज़िया इलाई खान की तरफ से बताया जाता है कुरान में कैसे चीज़ें गलत है और कैसे इस्लाम में मौलाना चीज़ों का फ़ायदा उठा रहे हैं, कैसे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन इंडिया में जो भगवत गीता लोग पढ़ते हैं भाई, वो कैसे संविधान से मिलती जुलती है और कैसे भगवत गीता एक मुस्लिम लड़की पढ़ती है, उसकी ज़िंदगी बदल चुकी है। दोस्तों ये बातें करते हैं नाज़िया इलाई खान पाकिस्तानी यूट्यूबर के साथ, तो भाई दूसरे पाकिस्तान के जो लोग हैं इनको गाली देते हैं, इनके खिलाफ फतवे निकालते हैं। पाकिस्तान में मौलाना, भारत के भी कुछ मौलाना इनके खिलाफ फतवे निकालते रहते हैं, लेकिन ये बोलते हैं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन लोगों से। दोस्तों आज नाज़िया इलाई खान के लिए, भाई भारत की बेटी के लिए एक सैल्यूट मेरी तरफ से, और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आपकी तरफ से, जय हिंद आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।